भारत की एक फीचर फिल्म अली बाबा और 40 चोर भारत और रूस के आपसी सहयोग से बनाई गई है, जिसके कुछ हिस्से भारत में और कुछ सोवियत रूस में फिल्माए गए और इसमें कई रूसी एक्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। और भारत के एक्टरों में हेमा मालिनी, जीनत अमान, धर्मेंद्र शामिल हैं। और जीनत अमान हाल ही में लंदन आई थी और मेरी उनसे वहां मुलाकात हुई। इतने अरसे के बाद वो लंदन किस सिलसिले में आई, मैंने उनसे पूछा। तब से अब तक मैं कई बार यहाँ आ चुकी हूँ, समटाइम्स फॉर फिल्मिंग। कुर्बानी की शूटिंग की थी मैंने यहाँ पे और प्रोफेसर प्यारेलाल की, लेकिन इस बार आई एम हियर ऑन हॉलिडेज, आई एम जस्ट हियर वेकेशनिंग। अभी एक नई फिल्म अली बाबा 40 चोर जो जल्दी ही रिलीज होने वाली है भारत में भी और शायद यहाँ पर भी, उसके सिलसिले में आप सोवियत रूस भी गई थी। जी हाँ, वहाँ उसकी थोड़ी सी शूटिंग हुई। वहाँ काफी शूटिंग की वहाँ पे। इट्स एन इंडो रशियन को प्रोडक्शन, तो आधा काम वहाँ किया था और आधा बम्बई में। क्या तासुरात हैं आपके सोवियत रूस के बारे में? मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। वहाँ की फैसिलिटीज, स्टूडियो के शूटिंग के फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे थे। एंड द पीपल वर वेरी वार्म एंड फ्रेंडली एंड आउटगोइंग एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी to be working there. You didn't find any restrictions, any regimentation? No, we were shooting in Tashkent, and the Uzbeki people are a very sort of warm, vivacious race. They like to eat and drink and, be happy. And they seem very outgoing and nice. And we shot in Bukhara as well. What was really very interesting for me was that we had a lot of Russian actors who were performing, and we had a lot of Indian artists. Now, of course, the Russians didn't speak Hindustani, और हमारे लोग हैं ना Russian तो बोलते ही नहीं है, तो artists, when we were performing in a scene, they were speaking their lines in Russian, and we were speaking ours in Hindi, which was really an incredible experience because here you were acting and reacting, without knowing each other's languages and still performing. मैं आपके साथ हिंदुस्तानी में बात कर रहा हूँ। जी हाँ। तो हो सकता है कि हिंदुस्तानी में जहाँ तक हो सके जवाब दें आप। जरूर कोशिश करूंगी। आजकल ये झुकाव पाया जाता है कि अरब फैशन को अपनाया जा रहा है मगरिब में, और आपका हेयर स्टाइल में जो देख रहा हूँ ये कुछ थोड़ा इसमें अफ्रीकी झलक नजर आती है। क्या ये सही है? आई थिंक लेट मी थिंक अबाउट इट। हमारे कुर्ग की लड़कियां है ना, वैसे भी ऐसी बाल बनाती हैं, छोटी छोटी चोटियां। अच्छा। तो हो सकता है कि इसे हिंदुस्तानी भी कह दें। कुर्ग से आपका ताल्लुक है? वहाँ की तस्वीरें देखी मैंने। ताल्लुक नहीं, आपकी पैदाइश कहाँ? बॉम्बे में। बॉम्बे में जी। और पली भी वहीं पर बंबई में ही। यस। जब हरे राम हरे कृष्ण फिल्म बनी तो ये एक डिपार्चर था, एक अलग तरीके की थीम उन्होंने चुनी थी, जिन्होंने लिखा था उस फिल्म को या जिन्होंने पेश किया, प्रोड्यूस किया था, और उसमें आपका भी अहम किरदार था। क्या आप समझती हैं कि उस फिल्म से एक फिल्म एक संगमील बन गया है हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में? मेरा ख्याल है कि मेरा हरे राम हरे कृष्ण में काम करने के बाद एक पूरा नया ट्रेंड शुरू हो गया, जहाँ से बहुत सारी लड़कियां जो हमारे हिंदुस्तानी फिल्मों में काम करती हैं उस कैटेगरी में आने लगी। जैसे परवीन बाबी है या शबाना आजमी है, जो कि हिंदुस्तानी लड़कियां भी हैं और काफी मॉडर्न और वेस्टर्नाइज और कॉस्मोपॉलिटन भी हैं। तो you can say that it started a new trend, definitely. लेकिन thematically also? Thematically, yes, I think so, because now we've been doing a lot of Western-oriented films anyway. So no, but normally Hindustani फिल्में होते हैं ना, formula of how to get married, various variations of that. That's true. That was slightly different. So that was different. Right? So there's been a whole new change of trend after that. अच्छा, ये अली बाबा 40 चोर में आप क्या किरदार है आपका? आप अली बाबा तो नहीं हो सकती और I'm not even Marjina. एक चोर होंगी आप उसमें? No. मैं रोमांटिक रोल प्ले नहीं कर रही हूँ, उसमें हेमा मालिनी है। शी इज प्लेइंग मर्जीना। I play the role of I don't have a romantic role at all. I play the role of Fatima, who is a girl who takes revenge against the leader of the 40 Thieves because he has killed her father. Because he knows all about the gunpowder and things like that. It's very complicated, but
इंटरेस्टिंग सा रोल है. इट्स वेरी नाइस रोल. मैंने सुना है कि आपका रोल इसमें बहुत ही उम्दा रहा है और आपका किरदार भी बहुत अच्छा और आपकी एक्टिंग. हाँ, ड्रामेटिक रोल है. मौका मिला मुझे जरा परफॉर्म करने के लिए. इट्स नॉट फॉर मी टू से. आपने कई फिल्मों में काम किया. शायद 30 एक आपने कहा स्टूडियो में आने से पहले. शायद 30. और आपने साथ ही कहा कि आप अभी तक आपको वक्त नहीं मिला गिनने का कि कितनी फिल्मों का. कितनी देर आप और फिल्मों में रहेंगी और मकसद क्या है जिंदगी का? शायद 2-3 साल और काम करूंगी और उसके बाद. उसका मतलब ये हुआ कि 2-3 साल में एक शादी हो जाएगी? पता नहीं. मे बी आई गो इनटू बिजनेस. अभी तक मैंने कुछ फैसला नहीं किया. अब मैं चाहूंगी कि जरा सीरियस फिल्म्स में काम करके 2-3-4 अच्छे परफॉर्मेंसेस दूं. और I think an actress should retire when she's at her peak. I genuinely believe that. Have you reached a peak? I hope to reach a peak. Within what time? Within 2.5 to 3 years, and then I'd like to retire. Ideally speaking. तो फिर शादी का आपने माल गोल कर दिया मेरे सवाल का. I don't know. I'll only get married when I meet the right man. So there's still time for that. जरा बताइए क्या राइट मैन होना चाहिए? He should be nice, and one should be able to communicate with him, and it doesn't really matter after that. But he's got to be an Indian. Listen, I don't think he has to be an Indian. I don't care whether he's a Muslim or a Hindu or anybody. He just has to be, intelligent and well-traveled, and an honest and good person. आमतौर पर आप लोगों से पूछते हैं हम कि आपने किस फिल्म से आपको ज्यादा तसल्ली हुई. मैं इसके बिल्कुल उलट पूछना चाहता हूं आपसे. किस फिल्म में जिसमें आपने काम किया आप निराश होकर निकली, मायूस होकर निकली? अगर मैं आपसे कहूंगी ना मेरे प्रोड्यूसर मुझे मारेंगे. नहीं, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती. अच्छा, किस फिल्म ने आपको बहुत ज्यादा खुशी दी? शुरू में हरे राम हरे कृष्णा, उसके बाद रोटी कपड़ा मकान, नहीं, अब आप सारी फिल्में गिनने लग जाएंगे. आप ये सत्यम शिवम सुंदरम. सत्यम शिवम सुंदरम. नहीं, ये डिप्लोमेसी छोड़िए. नहीं, आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक. क्या होता है ना, कौन सा रोल आपको पसंद आता है? कौन सा रोल भाता है? आई लाइक वर्किंग इन सत्यम शिवम सुंदरम. खासकर जो इंटरवल की बात है ना, दूसरा हिस्सा था. इट वाज वेरी ड्रामेटिक एंड चैलेंजिंग रोल. आप कॉमेडी भी करती हैं? जी हाँ. कोई है फिल्म इस वक्त जिसमें आप वो रोल कर रही हैं इस तरह का? मैं राजी के साथ एक फिल्म में काम कर रही हूँ. राज कपूर जी. उसका नाम है गोपी चंद जासूस, एंड वी प्लेइंग अ लॉरेल एंड हार्डी काइंड ऑफ टेक ऑफ. इट्स गोइंग टू बी वेरी फनी. अच्छा, विल यू सी इट? मैं कोशिश करूंगा जरूर. ये 2.5-3 घंटे की होती है ना, तो इसमें बहरहाल देखेंगे. राज कपूर की फिल्म होगी, हम ना देखें तो वो खैर. और फिर उसमें आप होंगी, चूंकि आपसे मुलाकात भी हुई. कितनी देर अभी रहने का है इरादा? मैं यहाँ हॉलीडेज पे आई हूँ, तो शायद 2 हफ्ते और ठहरूंगी यहाँ पे. अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने जहमत की और बहुत दूर से आई. वो हम तो दूर नहीं समझते, लेकिन आपने जिस ढंग से ये सफर काटा. No, but thank you very much. I mean, that isn't really nice of you to say that. I'm here on holidays, Yes, you came. But it was kind of you. It was a pleasure to be here and to talk to you. Thank you. And thank you for having me. Thank you. Okay. Zinat Aman.